मीन राशि वालों मित्रों, राहु और केतु ये दोनों नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 25 जनवरी को। जब भी इनका नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे इनका राशि परिवर्तन हो, आपको याद रखना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके जीवन में या तो आपको बर्बाद कर सकता है या तो आपको आबाद कर सकता है। इनका प्रभाव जो है वो बहुत पावरफुल होता है। लोग समझते हैं कि इनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू ऐसी है। खास करके राहु के बारे में बता दें, इतने पावरफुल होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने क्षमता, अपने शक्ति, अपने पावर से इंसान को बहुत टॉप पर लेकर चले जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ये किस तरह के प्रभाव आपको देने वाले हैं। तो हम चलिए बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहेंगे, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली नई नई जानकारी आपको चाहिए, अच्छी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 25 जनवरी ये दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। राहु शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी हाँ मित्रों, राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना आपके लिए किस तरह का प्रभाव रहेगा, और केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाना किस तरह का प्रभाव रहेगा, एक वीडियो में दोनों बता देते हैं आपको। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस समय जो राहु हैं वो आपके द्वादश भाव में हैं, और उसके विपरीत में रहते हैं हमेशा ही केतु। ये नेचर होता है, मतलब ये हमेशा ही देखा जाता है, हमेशा ही होता है कि राहु जहाँ रहते हैं उसके सामने केतु रहते हैं। और राहु यदि उच्च के हैं तो समझ लीजिए कि केतु नीच के हैं। केतु यदि उच्च के हैं तो राहु नीच के हैं, ऐसा होता है। तो अब जो आपके ऊपर प्रभाव होगा वो किस तरह का प्रभाव होगा, सबसे पहले समझ लीजिए कि कुल मिलाकर बता दें कि राहु जो है उस समय आपके चौथे भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। केतु जो है वो आपके 10th, 12 और 2 यानी दशम, द्वादश और दूसरे भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। अब इसका कुल परिणाम क्या हो सकता है? इसका कुल परिणाम ये हो सकता है कि बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति आपको कराएगा, जिसमें आप बहुत अचल संपत्ति बना सकते हैं। जैसे गाड़ी बनाएंगे, घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। ये राहु का भी यहाँ प्रभाव है। कोर्ट कचहरी में आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिल सकता है। 25 जनवरी के बाद कोई आपका बड़ा सपना पूरा हो सकता है, कोई बहुत बड़े मनोकामना आपके पूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय खर्च आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें आपको बहुत फ़ायदा दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा इनकम दिख रहा हो, या फिर कोई बहुत बड़े प्लान जो आप पहले से कर चुके हैं उसे इस समय लागू करने वाले हैं। तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करने की प्लानिंग आप जो हर तरह से रिसर्च कर रहे होंगे, पहले से सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मार्केट देख रहे होंगे, उसी के अनुसार आप इस समय इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ बड़े चीज़ों में जैसे अचल संपत्ति की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा, जिसमें से घर बनाने का, जैसा हमने पहले बताया, ज़मीन खरीदने का, प्रॉपर्टी बढ़ाने का, जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने का, वाहन खरीदने का, या घर को सजाने का, बेहतर रखने का आपके मन में बेहतर प्लान हो सकता है। इसके साथ साथ आप जो मन में आपने बनाया है कि हमें ये काम करना है, वो काम आप करेंगे। यहाँ जॉब की तरफ भी आपका रुझान, या ये कह सकते हैं कि प्लानिंग रहेगा कि जॉब हमें प्राप्त किसी भी हाल में करना है। वो प्लान आपका सक्सेस होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, सक्सेस होने जा रहा है, क्योंकि हम केवल बात कर रहे हैं इस समय राहु और केतु की, लेकिन यहाँ तो गुरु भी साथ दे रहे हैं, सूर्य भी साथ दे रहे हैं। उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मुख्य रूप से वही आपको साथ देंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, ये जो है वो चालाकी देकर किसी तरह से काम निकलवा देंगे। राहु का प्रभाव, किसी तरह से चालाकी से आप काम कर लेंगे, और उधर सूर्य भी आपको आगे देखेंगे। तो ये आपकी नौकरी का चांस बन रहा है। इस समय आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान का काम करेंगे, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, धार्मिक चिंतन करेंगे। और साथ ही साथ बहुत बड़ी परेशानी, यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, कोई समस्या चल रहा हो, इस तरह का कानूनी विवाद का, कानूनी समस्या, उसमें आपको विजय मिलेगा। इस समय चौथे भाव बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी। तो इससे शुभता बढ़ेगी, जिससे आप अपने खुद के कार्य या खुद कोई ऐसे काम
शुरू करेंगे जो आपको अस्थाई लाभ दे। अस्थाई लाभ दे, जैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई या जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में है, जैसे खेल के क्षेत्र में है उसमें टॉप पर आप चले जाएंगे। इस समय आप बहुत कुछ अपने में कमी निकाल कर और चतुराई समझदारी और अपने खूब ज़ोरदार मेहनत से बहुत आगे चले जाएंगे। यहाँ किसी तरह का कोई क्षेत्र हो, खेल हो, कला हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तो आपका आगे बढ़ना तय है। इस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, आलस से बचिए। आलस से बचिए, साथ ही साथ जैसा कि राहु का निगेटिव प्रभाव नशा करा देता है। नशा भी आप करेंगे या कोई ऐसी चीज़ आप सोचेंगे कि हम ये हमें ये करना चाहिए, मित्र आपको गलत रास्ते पर बताएंगे, ले जाएंगे, तो आपको वही अच्छा लगेगा, मन आपको करेगा, मन आपका उसके तरफ भटकेगा, तो उन चीज़ों से बचिएगा। अब देखिए केतु कहाँ आपको लाभ देंगे, वो समझ लीजिए। केतु जो शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। इस समय शत्रु जो हैं वो आपसे भयभीत होने लगेंगे। इस समय जो शत्रु हैं वो आपके कमज़ोरी पकड़ना चाहेंगे, वो आप नहीं देंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो समय है आपके लिए ऐसा है कि केतु आपको बता दें कि केतु की दृष्टि 10वें भाव पर है, 12वें भाव पर है, द्वितीय भाव पर है। अब केतु राहु को भी देखते हैं, धन भाव पर भी और नौकरी भाव पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं और 6ठे भाव में बैठे हैं। तो राहु नेगेटिव पॉजिटिव, तो केतु भी नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव देंगे। तो इस समय ज़्यादातर पुलिस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, सेना हो, फोर्स हो, फौज हो, इन क्षेत्रों में नौकरी का यानी डिफेंस सेक्टर में नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बना देगा केतु। उच्च पद दिलाएगा। बहुत अच्छा समय है कि उच्च पद आपको प्राप्त करा देगा ये केतु का प्रभाव। चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित कोई भी ऐसा काम हो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा हो उसमें भी आपको लाभ देगा और आपको सब में श्रेष्ठ बनाने का काम करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। कोई आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बहुत समय से चल रही है जिस कारण से आप उबर नहीं पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस समय उन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। ये समझ लीजिए बहुत अच्छा समय है। नए नए लोगों से आपकी मुलाकात और आपका संपर्क इस समय बढ़ेगा और उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए कि दोनों को ठीक रखें, बैलेंस रखें, जिससे कि जीवन उन्नति में उन्नति ही उन्नति हो। माँ दुर्गा की और भगवान गणेश की आराधना पूजा पाठ यदि आप करते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यदि आप दोनों की पूजा पाठ करते हैं तो विपत्ति, आपत्ति, परेशानी, दुख, दरिद्रता, गरीबी और राहु केतु का और भी नेगेटिव प्रभाव जो ग्रह का रहता है, यहाँ तक कि तांत्रिक क्रिया जो किया जाता है आपके ऊपर, उन सभी तरह के समस्या एकदम आपके पास से दूर होने लगेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। नवरात्र हो तो नवरात्र जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।